लेकिन प्रहलाद जी ने देखा कि मेरे पिताजी का भगवान ने वध कर दिया, और जब भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि प्रहलाद कोई वरदान मांग लो, तो प्रहलाद जी अपने पिता से बदला की भावना में डूबे होते तो ये कह देते कि मेरे पिताजी ने मुझे आग में फेंक दिया था, पानी में फेंक दिया था, पहाड़ से फेंक दिया था, बहुत दुख दिया, बहुत सताया। प्रभु मेरे पिताजी को सीधे आप नरक में भेज दो। लेकिन प्रहलाद जी ने प्रभु से यह नहीं कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे बहुत दुख दिया, तो मैं तो बालक था, मैं अपने पिताजी से बदला नहीं ले पाया, मेरी जगह प्रभु आप बदला ले लो और मेरे पिताजी को नरक में भेज दो, ये नहीं कहा। किंतु भगवान बार बार प्रहलाद जी से पूछ रहे हैं कि कोई वरदान मांगो, कोई इच्छा हो तो बताओ। तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मुझे वरदान आप यही दें कि जो आपको दुखी करता है, आपका अपमान करता है, आपका विरोध करता है, शास्त्रों में लिखा गया है कि वो नरक में जाता है। और जैसा कि मुझे मालूम है मेरे पिताजी ने आपका बहुत विरोध किया है, तो आपके विरोध के कारण मेरे पिताजी का नरक जाना तो पक्का ही है। तो जिसका नरक जाना कन्फर्म है उसके लिए मैं नरक की याचना क्या करूं। देखिए, व्यक्ति अपने ही कर्मों को पाता है, चाहे शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो। 10,000 रुपया आपने बैंक में जिस रेट में फिक्स किया, जिस प्रतिशत पे, बैंक उसी प्रतिशत पे अपने आप आपको रिटर्न दे देगा। 5.5 साल में, 6 साल में, 8 साल में, जब भी होता हो। हम जिस ब्याज के दर से पैसों को फिक्स करते हैं, बैंक वाले अपने आप उसी दर से हमें रिटर्न कर देते हैं, वापस कर देते हैं। यदि 5,000 जमा किया है तो 5,000 का मूल्य वापस होगा, 10 किया है तो 10 का होगा, 1 करोड़ किया है तो 1 करोड़ का होगा। ऐसे ही हम लोग ने यदि अशुभ फिक्स किया है तो अशुभ वापस होगा, और यदि शुभ फिक्स किया है तो शुभ वापस होगा। यदि शुभ वापस होगा तो सुख मिलेगा, और यदि पाप वापस होगा तो दुख मिलेगा। हमने जो जमा किया होगा वही प्राप्त हो जाएगा। तो यदि सुख मिल रहा है तो वो भी हमारे ही कर्म हैं, और यदि दुख मिल रहा है तो वो भी हमारे ही कर्म। जैसे हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, तो परमात्मा तो केवल देख रेख कर रहे हैं, बाकी वो तो सिस्टम है। अपने आप पाप का फल मिल रहा है, पुण्य का फल मिल रहा है। जब पुण्य वापस हुआ तो सुख मिला, और जब पाप वापस हुआ तो दुख मिला। अब भगवान की सहायता थोड़ी सी मिलती है, जो पूजा पाठ करते हैं भगवान उसमें सहायता करते हैं। जैसे पांडवों ने जुआ का खेल किया तो पांडवों को वनवास भोगना पड़ा, बस भगवान ने यही सहायता की कि जब दुर्वासा जी पांडवों के यहाँ गए और कहने लगे 10,000 लोगों का भोजन कराओ, तो भगवान वहाँ पहुँच के ऐसी कृपा किए कि दुर्वासा जी के पेट की हालत खराब हो गई। तो दुर्वासा जी स्वयं बोले, भैया रहने दो, हम बाद में भोजन करेंगे, अभी हमारी तबीयत ठीक नहीं है। बस भगवान ने यही कृपा की कि दुर्वासा जी ने जब कहा भोजन चाहिए, तो भगवान की कृपा से उन्होंने ही कह दिया कि अभी मैं भोजन नहीं लूंगा। तो जिसका आपने कर्ज लिया है वो आपसे मांगेगा तो, किंतु भगवान की यही कृपा रहेगी कि प्यार से मांगेगा, डंडा लगा के नहीं मांगेगा। यदि भगवान का अनुग्रह है तो इस संसार में अधिक परेशानी नहीं होगी, लेकिन कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। ऐसा न सोचें कि
हम यदि पुण्य करें, भागवत करें और पाप किए होंगे तो बस सबका क्षमा हो जाएगा, वो नहीं होगा। दंड तो मिलेगा, किंतु पाप के कारण जब बीमार होंगे तो डॉक्टर भगवान जरूर भेज देंगे, यही उनकी कृपा है। अस्पताल में प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे और बहुत आपको परेशान नहीं करेंगे और दवा तुरंत मिल जाएगी। बस भगवान की कृपा और करुणा की यही बात है। लिखा तो यह है कि आप पुण्य करें न करें, लेकिन पाप तो बिल्कुल न करें। गंगा नहाए न नहाए, लेकिन गंदगी में तो बिल्कुल न नहाए। दान करें न करें, आपकी मर्जी, लेकिन किसी का भी व्यर्थ में न लें। आप राम राम करें न करें, आपकी मर्जी, लेकिन भगवान ने वाणी दिया है तो अपनी वाणी से व्यर्थ का बकवाद तो बिल्कुल न करें। आप एकादशी का व्रत करें न करें, आपकी मर्जी, लेकिन व्यर्थ का भोजन तो बिल्कुल न करें। ये नहीं कि आज एकादशी किया और कल इतना खा लिया कि पेट ही खराब हो गया। अब कहोगे एकादशी हम किए बताओ और हमारा ही पेट खराब हो गया। एकादशी करें न करें, भोजन सही करें, पुण्य करें न करें, पाप बिल्कुल न करें, राम राम करें न करें, लेकिन गलत बिल्कुल न बोलें। और एक तरफ राम राम भी कर रहे हैं, एक तरफ गलत भी बोलते जा रहे हैं, तो भगवान कहेंगे राम राम करता तो है, लेकिन राम राम का कोई प्रभाव इसके ऊपर है नहीं। चौपाइयां तो इसको सब याद है, रामायण कथा तो सब याद है, लेकिन ये अपने माता पिता को तो बिल्कुल आदर नहीं करता। तो चौपाइयों का और राम कथा का क्या प्रभाव है इसके ऊपर? प्रहलाद के ऊपर भगवान की भक्ति का ऐसा प्रभाव था कि भगवान कह रहे हैं कि वरदान मांगो, तो प्रहलाद जी कहने लगे बस यही वरदान दें कि मेरे पिताजी को नरक की प्राप्ति न होने पाए, क्योंकि इस शरीर के जन्मदाता मेरे पूज्य पिता ही हैं। मेरे पिता ने जन्म न दिया होता, मुझे शरीर प्राप्त न हुआ होता, ये क्या हो गया भैया? क्या है? पहली बार कथा में आई हो क्या? कथा में जाओ तो शांति पूर्वक बैठो। इतने लोग आए हैं, मेरा भी ध्यान भंग हो रहा है। आप लोग पीछे बैठो ना, और आगे बैठो तो शांति से बैठो। प्रहलाद जी का सिद्धांत है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा अपने आप ही मिल जाएगा। भक्त को कभी भी अपना मन गंदा नहीं करना चाहिए, अपना विचार गंदा नहीं करना चाहिए, बुरे लोगों से बच जाना चाहिए, और बुरे लोग परेशान करें तो उन्हीं की जैसे बुरा नहीं हो जाना चाहिए। ये प्रहलाद जी का सिद्धांत है। एक व्यक्ति था, बड़ा भक्त था, उसको एक दुष्ट बार बार डंडे से पीट रहा था, बार बार डंडे से पीट रहा था। तो लोगों ने कहा ये बुरा व्यक्ति आपको बार बार पीट रहा है, कुछ करते क्यों नहीं हो? तो कहने लगा भगवान को जो करना होगा करेंगे, हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे, भगवान को जो करना होगा करेंगे। तो जब ज्यादा मार खाने लगा तो भगवान चले चक्र सुदर्शन लेके, और जब भगवान पहुंचने वाले थे तब तक उस भक्त के मन में आया क्या पता भगवान आवे न आवे, तो कहा हम ऐसे मार खाते रहेंगे। 99 डंडा खा चुका है, अब एक डंडा रह गया, लेकिन धैर्य टूट गया। कहने लगा अब हम भगवान को कुछ नहीं देखेंगे, अब अपना हाथ स्वयं उठाएंगे, अपना हाथ जगन्नाथ का हाथ, और अंतिम डंडा उठाता और भगवान चक्र के द्वारा उसका गला काटते। तब तक भक्त ने डंडा उठा लिया तो भगवान बोले अब मेरी जरूरत ही कहाँ है? जब स्वयं ही तुमने डंडा उठा लिया तो अब मेरी जरूरत क्या है? अब तो तुम्हें अपने डंडे पर भरोसा हो गया।
99 डंडे के कारण मैं आ रहा था, लेकिन अंतिम डंडे में तुम्हारा धैर्य टूट गया। धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए, उन 10 लक्षणों में धृति और क्षमा, धैर्य और क्षमा प्रथम और द्वितीय लक्षण है। धृति ही क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह। धैर्य और क्षमा धर्म के प्रथम और द्वितीय लक्षण हैं। धार्मिक व्यक्ति को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए और धार्मिक व्यक्ति को क्षमावान होना चाहिए। यदि किसी को डॉक्टर होना हो, आर्ट से यदि वो पढ़ रहा है, तो जीवन में कभी भी डॉक्टर नहीं बनेगा। सुई लगाने वाला डॉक्टर, पीएचडी वाला डॉक्टर नहीं। सुई वाला डॉक्टर होना हो तो उसे साइंस साइड से ही पढ़ना पड़ेगा। आर्ट से पढ़ा हुआ विद्यार्थी कभी भी डॉक्टर नहीं हो सकता। होगा? हाँ? आर्ट से पढ़ा हुआ विद्यार्थी डॉक्टर नहीं होता। डॉक्टर होने के लिए उसे साइंस से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही भक्त बनने के लिए क्षमाशील होना ही पड़ेगा। बिना क्षमा के कभी भी आप भक्त बन ही नहीं सकते। धैर्य से भगवान कहते हैं कि इसने धैर्य धारण करके मेरी प्रतीक्षा की और क्षमा करके मेरे गुणों को धारण कर लिया। भगवान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो गुण है, उनमें क्षमा का गुण है। भगवान बड़े क्षमाशील, तमाम अपराधों को भगवान क्षमा करते रहते हैं। भगवान हमारे एक एक अपराधों को गिनते रहे तो किसी भी जन्म में हम लोगों की मुक्ति नहीं हो सकती। भगवान राम जब बैठते थे पेड़ के नीचे, तो बंदर भालू पेड़ के ऊपर बैठ जाते थे। हनुमान जी ज्ञानी थे, अपनी पूंछ अपने हाथ में रखते थे। बाकी बंदर जाति स्वभाव में राम जी के माथे पे पूंछ लटका लेते थे। तुलसीदास जी चित्र खींचते हुए कहते हैं, प्रभु तर उतर कपिडार पर। बंदर ऊपर हैं और प्रभु नीचे हैं। समर्थ नीचे हैं, असमर्थ ऊपर हैं। अच्छा, ऊपर हो तो ठीक है, पूंछ भी ऊपर ही रखो, पूंछ सिर पर लटका दिया। किसी ने कहा, प्रभु देखिए कितने उदंड हैं ये बंदर, आपके माथे पर पूंछ लटका के बैठे हैं। भगवान ने कहा, पूंछ भले मेरे सिर की तरफ लटकाए हैं, पर भैया इन बंदर भालुओं ने हमारी सीता जी को लाने में खून पसीना एक कर दिया। पत्नी मिली हमें, यश मिला हमें, और इन बेचारे बंदरों ने कितना त्याग किया। अच्छा एक बात बताओ, सीता जी चुराई गई तो पत्नी किसकी चुराई गई? बोलिए, राम जी की। और भौजाई किसकी चुराई गई? लक्ष्मण की। और बहू किसकी चुराई गई? दशरथ जी की। और पुत्री किसकी चुराई गई? जनक जी की। और पुछिया किसकी जलाई गई? उनको का लेना देना था? हा? भगवान कहते हैं कि जिस बंदर को कोई भी कुछ नहीं, न भौजाई, न बहू, न पुत्री, न खानदान, न वंश, और ऐसे बंदरों ने जिनके लिए सर्वस्व सुख त्याग कर दिया, ऐसे बंदर यदि मेरे सिर पर पूंछ भी रख के बैठ जाएं, तो क्या बच्चे पिता के गोदी में बैठे बैठे पैर इधर उधर मार देते हैं, गंदगी कर देते हैं, तो पिता रुष्ट हो जाता है? भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। ऐसो को उदार जग माही, भगवान जैसा उदार कौन हो सकता है? जैसे भगवान उदार है, ऐसे भक्त को भी उदार होना चाहिए। यदि भक्त उदार नहीं है तो भगवान का गुण उसके जीवन में आया ही नहीं है। और जब भक्त उदार हो जाता है तो भगवान कहते हैं, मेरा गुण तुम्हारे अंदर आ गया। 8वें स्कंद में 24 अध्याय हैं और एक बड़े ही आध्यात्मिक चर्चा के साथ इस स्कंद का आरंभ किया है सुखदेव जी महाराज ने। सुखदेव जी कहते हैं, एक गजेंद्र था, बड़ा मतवाला था, 10,000 हाथियों का बल था उसमें। बच्चे थे, पत्नियां थीं, अनेक मित्र थे, भरा पूरा परिवार था। संसार में क्या नहीं था उसके पास।
सभी वन में सिंह राजा होते हैं, लेकिन उस वन का राजा तो स्वयं हाथी ही था। किंतु सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यह जो मैं कथा सुना रहा हूं, यह हाथी की कथा नहीं है, हम सबके जीवन की कथा है। देखिए, शादी ब्याह में जो व्यवस्था होती है, व्यवस्था बाहर होती है, लेकिन अंदर से उसको बहुत कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन कथा में व्यवस्था बाहर होती है, लेकिन बाहर की व्यवस्था सब अंदर के लिए होती है। यहाँ जो पंडाल लगा है, यहाँ जो गुब्बारे हैं, यहाँ जो फूल है, यहाँ जो प्रसाद है, यहाँ जो चर्चा है, यह बाहर की चर्चा सब अंदर के लिए है। बस सांसारिक व्यवस्थाओं में और भगवत संबंधी व्यवस्थाओं में यही अंतर है कि भगवत संबंधी व्यवस्थाएं बाहर होती हैं, लेकिन अंदर के लिए होती हैं। ये कथा बाहर हो रही है, लेकिन बाहर के लिए नहीं हो रही है, ये अंदर के लिए कथा हो रही है। हम जब प्रसाद खाते हैं तो प्रसाद बाहर खाते हैं, किंतु प्रसाद का जो प्रेम होता है भगवान से जुड़ा हुआ, वो हमारे मन के लिए, हमारे आत्मा के लिए, हमारे अंदर के लिए। एक हाथी था, हम लोगों का मन भी तो हाथी ही है। हाथी जंगल का राजा था, हम लोगों का मन भी तो राजा ही है। लोग कहते हैं, अरे भैया ये तो अपने मन के राजा हैं, इनका कोई ठिकाना है, मूडी आदमी है, नहीं। लोग बड़े गौरव से कहते, देखो भाई, हाँ, हमारा जो मूड होता है वही हम करते हैं, हम किसी की बात सुनते नहीं है। तो मन राजा है, मन समान राजा नहीं, मन के समान कोई राजा नहीं है। और हमारी बुद्धि यही मंत्री है, और 10 इंद्रियां इस राजा के सेवक हैं, सिपाही हैं। राजा मन विचार करता है, चिंतन करता है, सोचता है, इच्छा करता है। बुद्धि निर्णय करती है। राजा मंत्री से कहता है, मंत्री जी हमारा विचार है पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर दें। राजा का निर्णय है, मंत्री को तो केवल मोहर लगाना है। कोई जरूरी नहीं कि मंत्री जी हाँ कह दे तो राजा मान ले, या ना कह दे तो राजा छोड़ दे। राजा केवल मंत्री से पूछता है। मंत्री लोग भी देखते हैं, राजा की इच्छा है तो हम दाल के मुसर चंद कायो बने। मंत्री भी निर्णय कर ही देता है, राजा जब आपकी इच्छा है तो चलो चढ़ाई कर देते हैं। तो हमारा मन राजा है और हमारी बुद्धि मंत्री है। मन की इच्छाओं पे ये बुद्धि निर्णय देती है कि अच्छा है या बुरा है। तो बुद्धि बताती है, महाराज आपकी इच्छा तो ये है, लेकिन संविधान में ऐसा लिखा नहीं है, नियम ऐसा नहीं है, कानून ऐसा नहीं है, विधान ऐसा नहीं है। बस बुद्धि मन को बताती है। लेकिन भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में बुद्धि के 5 स्तर बताए गए। संशयो अथ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च स्वापैच्युत्यते बुद्धिर लक्षणं वृत्तिदः पृथक। बुद्धि का पहला स्तर है संशय। यह बुद्धि संशय में रहती है, और हमें लगता है हम लोगों में से 99 लोग इसी स्तर पे जीते हैं, संशय में। किसी से कहो कथा सुनने गए, चलेंगे कल चलेंगे, भैया चला भगवतिया सुनी आई। काहे? अरे यदि भगवान होंगे तो नाराज हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो नुकसान का है। बढ़िया पंडाल लगा है, पंखा लगा है, अंतिम में मुंह मीठा करने के लिए प्रसाद भी मिलेगा। क्या करना है, जैसे चाय पानी की दुकान पे बैठे हैं वैसे कथा में बैठ लेंगे। ये पूर्ण रूप से ये संशयात्मिका बुद्धि है। कोई बहुत आस्था नहीं है, कोई बहुत श्रद्धा नहीं है। बैठो, इतने लोगों को क्यों बैठो, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठो।
तुम लोग अपनी जिम्मेदारी पर देखा करो, कोई आए तो बैठा दिया करो, आराम से बैठ जाओ बेटा। हम लोगों की बुद्धि प्राय करके इसी स्तर पे रहती है, संशय में। हमारी बुद्धि प्राय करके संशय में रहती है। लोग कहते हैं, महाराज लोग कहते हैं, अब पता नहीं भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, क्या पता। चलो कथा सुना जाए, होते होंगे तो ठीक है, या नहीं होते होंगे तो क्या नुकसान है। प्राय करके इसी स्तर की बुद्धि हम सबकी है, संशय की स्थिति में। कुछ पता नहीं है कि सही है कि नहीं है, होगा तो नुकसान ही हो जाएगा, क्या पता भगवान हो ही। चलो भाई सुन लेते हैं। संशय की स्थिति में हम लोगों का मन होता है। बुद्धि का दूसरा स्तर है विपर्यास, उल्टा। उल्टा क्या है? ये सब खाने पीने का इन लोगों का जुगाड़ है, अपना बना लिया है, एक रास्ता बना लिया, नाच नौटंकी बना लिया है, ढकोसला फैला रखा। ये एकदम उल्टा सोच रहा है, ये बुद्धि का विपर्यास, एकदम उल्टा। संशय वाला तो कम से कम इतना मानता है कि कथा के पंडाल में कुछ नहीं होगा तो मुंह मीठा करने का प्रसाद तो मिलेगा, और चाय पानी के दुकान में बैठे हैं तो उससे तो अच्छा है कथा के पंडाले में बैठेंगे, बढ़िया बैठने का जुगाड़ तो है। तो ये संशय में है। लेकिन विपर्यास मतलब एकदम उल्टी बात, वो एकदम उल्टा ही सोच रहा है। ये बुद्धि का दूसरा स्तर है। और तीसरा स्तर है निश्चय, नहीं भगवान हैं, हमें नहीं दिखे हैं तो क्या हुआ, लेकिन भगवान हैं। जब भगवान राम ने समुद्र पार करने के लिए पुल बांधा, तो पुल बांधने में उन्होंने शंकर जी की स्थापना की। लेकिन वहां शंकर जी की जब स्थापना हुई तो शंकर जी वहां बालू के बनाए गए। राम जी के यज्ञ में शंकर जी बालू के बनाए गए, और बगल में लंका में रोज शंकर जी साक्षात पहुंच के रावण से पूजा कराते थे। किसी ने शंकर जी से पूछा, चेला के यहाँ रोज साक्षात जाते हैं, तो बगले में तो रामेश्वरम है, राम जी के स्थापना में चले जाइए, साक्षात दर्शन दे दीजिए। राम जी शिवलिंग की स्थापना करा रहे हैं, बालू की मूर्ति